नाश्ता हमारे पास आ चुका है। हमारे पास ऑमलेट्स हैं, हलीम है, हाफ फ्राइज हैं, पराठेज हैं और एक आपके भाई ने कल तो बारिश होने लग गई थी और आज मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा मजेदार किस्म का बना हुआ है। धूप अच्छी तरह चढ़ी हुई है और बस इधर से नाश्ता करेंगे। निकलेंगे मरी भूरपन वाले रास्ते से मुजफ्फराबाद के लिए और हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये हमारी जिंदगियों का खूबसूरत तरीन सफर होने जा रहा है। अब पहली बात तो ये थी कि हम पांचों दोस्त ही पहली मर्तबा मुजफ्फराबाद जा रहे थे और ऊपर से इतना खूबसूरत मौसम कि पूरा नीला आसमान था और बीच में सिर्फ चीटे सफेद बादल थे। और तीसरे नंबर पर जो इस पूरे टूर की सबसे खूबसूरत चीज है वो थी मोटरसाइकिल पर सफर करना। अब सबसे पहले तो हमने पंजाब को गुड बाय किया और केपीके में दाखिल हो और फिर अयूबिया में मौजूद मुश्कपुरी टॉप जो कि इस रीजन की बुलंद तरीन चोटी है उसके पीछे से दरिया झेलम के साथ साथ चल के हमने केपीके को भी गुड बाय किया और दाखिल हो गए सीधा कश्मीर के अंदर। यहाँ से कश्मीर में दाखिल हुए हम मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट की हदूद शुरू हो जाती है लेकिन मुजफ्फराबाद शहर यहाँ से भी काफी फासले पर है। और बस ऐसी हसीन तरीन सीन्स देखते देखते हम लोग एंटर हो चुके हैं मुजफ्फराबाद और यकीन जाने में अपने पूरे दिल के साथ पूरे होशो हवास के साथ कह सकता हूँ कि मुजफ्फराबाद मेरा पाकिस्तान का सबसे फेवरेट तरीन शहर है। और यकीन जाने मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस सफर के बारे में क्या बोलूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं तो एक मरतबा मुजफ्फराबाद जरूर आइए। ये वही शहर है जो आजाद कश्मीर का कैपिटल है और 2005 के ज़लज़ले के बाद पूरा तबाह हो गया था, लेकिन आज इसी शहर को देख के मेरा दिल खुश हो गया। इससे पहले इतना खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम मैंने जिंदगी में अभी तक नहीं देखा था और ये स्टेडियम का नजारा आपको मिलेगा पीर चिनासी रास्ता पे। और हाँ, हम भी जा रहे हैं पीर चिनासी टॉप पे और गूगल हमें बता रही थी कि आपको तकरीबन 45 to 50 मिनट्स लगेंगे टॉप तक पहुंचते हुए। जो ही हमने पीर चिनासी टॉप का सफर शुरू किया था, एक तो रास्ता बहुत खूबसूरत लेकिन ऊपर से जो शहर का व्यू आ रहा था वो बहुत खूबसूरत था और उसके साथ जो दरिया का व्यू आ रहा था ना, ओए होए, वो तो भाई एक अलग लेवल की खूबसूरती है। पीर चिनासी टॉप के रास्ते में काफी ऊपर जाकर हम कुछ देर के लिए चाय की ब्रेक लेते हैं और बाइक्स को भी रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारे पास इधर से हमने चाय ली है, बोतल भी हम नीचे से लेकर आए थे, सम स्नैक्स एंड KFC जो है ना कुछ थोड़ा जा जाए मारा दे। तो ये सीन ऐसे बना कि KFC का खाना हम मरी से लेकर आए थे और यहाँ पर पहुँचने से पहले ही फ्राइज फ्रीज थे और बाकी सारा खाना फ्राइज की निस्बत कदरे बेहतर था और गुजारा चल गया। जो ही हम पीर चिनासी टॉप के करीब पहुंचते गए तो भाई एकदम से बर्फ हमारे पाँव के नीचे आना शुरू हो गई और भाई वो क्या मैजिकल मोमेंट थे। हमारी खुशकिस्मती देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज का वेदर बहुत ही क्लियर है, बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर पहुँचने से कुछ देर पहले ही स्नोफॉल बंद हुई है। इससे पहले लगातार एक वीक यहाँ पर स्नोफॉल होती रही है और आप देख सकते हैं कि ये कितने फीट यहाँ पर स्नो पड़ चुकी थी। हो भाई साहब, पीर चिनासी टॉप तो पूरा वाइट है एकदम से और अभी भी हम बाइक या गाड़ी लेकर इसके एज पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ी है। हमें कुछ नीचे ही बाइक खड़ी करनी पड़ेगी और उसके बाद वॉक करके हमें टॉप तक पहुँचना है। और रास्ते में हमने घुटने टेक कर क्रिंज कंटेंट भी रिकॉर्ड किया। फिर आपके भाई ने मकामी लोगों से इन पहाड़ों के बारे में कुछ मालूमात हासिल की। ये सामने बादलों वाला पहाड़ कौन सा है? ये मकड़ा, ये गंजा पहाड़, ये है, गंजा मकड़ा पहाड़। और अच्छा। उसके बैक में कागान रंग की पहाड़ियां हैं। ठीक है ठीक है, जो बैक में ज्यादा सफेदी वाली है ना जी, ये कागान रंग की है। ठीक है। और जो इधर पीछे वो सामने जो है ना ये जी। पीर अस्सा मार इसको कहते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह मिजाज है। अच्छा जी जी, गर्मी की हम तरफ वहाँ पे और जो इसके वो पीछे है वो बहुत ऊंची वो लिपि की पहाड़ियां हैं। लिपि? वादी लीपा। वादी लीपा। जी जी लीपा। और इस साइड वाली इस साइड पे चिनारी की कोठी रहता है, साथ में बाग आ जाता है, फिर रावला कोट। अच्छा अच्छा, रावला कोटी साइड है। और फिर काफी दूर मुझे एक पहाड़ी नजर आई और मेरा तजस्सुस पहाड़ी के बारे में जानने के लिए बढ़ने लगा और मुझे लगा कि वो केटू है, लेकिन उस पहाड़ी के बिल्कुल पीछे केटू, जिसको यहाँ से देखना नामुमकिन था। लेकिन गूगल करने पर मुझे पता चला कि वो पाकिस्तान की सेकंड मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन, द किलर माउंटेन
नांगा पर्वत थी। अब बेशक बहुत दूर ही सही, लेकिन आपके भाई ने उस कातल पहाड़ी नांगा पर्वत को अपनी हकीकी नजर से देख लिया है। स्क्रीन पे तो मैंने काफी मर्तबा देखी है। और मैं माउंटेन लवर हूँ या नहीं, इसका सबूत मुझे उस बुलंद पहाड़ी को देखते ही पता चल गया था, जब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस सिमत पर हम खड़े थे वहाँ पर बिल्कुल सामने नीलम वैली थी। लेफ्ट हैंड पे नारान और राइट हैंड पे बाग और इंडिया था। बाग दरअसल आजाद कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि मुजफ्फराबाद से पहले और मीरपुर के बाद आता है। सो बेसिकली इस माउंटेन टॉप के ऊपर पाकिस्तान एयर फोर्स का बेस है और इसके अलावा यहाँ पर एक दरबार है हजरत सैयद शाह हुसैन पीर चिनासी का, जिनके नाम पर ही ये माउंटेन टॉप मशहूर है। यहाँ पर कॉटेजेस भी बने हैं जहाँ पर हम रात गुजार सकते हैं और काफी मुनासिब थे। लेकिन यहाँ पर हमें ना हीटर की सहूलत मौजूद थी और ना ही गर्म पानी की। तो यहाँ पर रहना एक किस्म की बेवकूफी हो सकती है, लेकिन एडवेंचर करने वालों के लिए ये सब कुछ नहीं है। और हम लोग एडवेंचर करने नहीं गए थे, इसलिए हमने मगरिब के बाद वहाँ से निकलना चाहा और तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर हम नीचे मुजफ्फराबाद पहुँचा। मुजफ्फराबाद दिन के व्यू ने तो हमें चौंका के रख ही दिया था, लेकिन रात के व्यू ने भी हमें बिल्कुल मायूस नहीं किया, बल्कि हमें दिल से खुशी हुई इस जगह को विजिट करके। नीचे आते ही हमने चिकन शनवारी कढ़ाई और काबली पुलाव मंगाया और भूख से 2-4 हम 5 लोगों ने जी भर के खाया। और प्लान ये तय पाया कि यहाँ से हम सीधा मरी के लिए निकलेंगे। 1.5 से 2 घंटे के दरमियान मरी पहुँचने के बाद हमने सोचा कि ये साथ ही तो इस्लामाबाद, वहाँ पर ही चलते हैं। यहाँ पर रात गुजारने के लिए हम दोस्त की रिहाइश पर जाते हैं और यही इनका ऑफिस भी है। अब टोटल खर्चा कितना हुआ ये बताते हैं आपको, लेकिन पहले स्टोरी कंप्लीट कर। अब दोपहर के वक्त हमने यहाँ से नाश्ता किया और घर के लिए निकले। रास्ते में हमने सिर्फ खारिया में ब्रेक लगाई और यहाँ पर हमने मेरे फेवरेट फूड चेन से पिज्जा खाया। अब हम 5 लड़कों का टोटल खर्च हुआ 45,000 रुपीज, 45,000, 4 रातें और 5 दिन लगे। सो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 9,000 पर पर्सन। ये हमारा बहुत ही बजट फ्रेंडली और बेहतरीन सफर रहा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली एपिसोड में। चलो शुरू हो जाओ। कुत्ते की शूटिंग कर रहा है मेरा दोस्त।